निफ्टी में उथल पुथल ज्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि सबका ध्यान आज आरबीआई एमपीसी आउटकम पर रहेगा जो सुबह 10 बजे आने वाला है। उसके बाद यूएस एफओएमसी मिनट्स भी आज आने वाले हैं। यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा कल यानी कि अक्टूबर 10 को आने वाला है। यूएस होलसेल पीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी शुक्रवार 11 अक्टूबर को आने वाला है। टीसीएस औपचारिक रूप से इस गुरुवार 10 अक्टूबर को Q2 अर्निंग सीजन का आगाज करने जा रहा है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,730 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 7,001 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट डगमगाने का अनुमान है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरसोल्ड कंडीशंस जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 14.58 लेवल्स पर थोड़ा नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.038 लेवल्स पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.86 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक निचले लेवल्स पर बुल्स रिग्रुप होते नजर आ सकते हैं। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। शुरुआत में अच्छी खबर यह है कि निफ्टी ने कल के व्यापार में एक अच्छा कमबैक किया है, जहां निफ्टी 25,000 के साइकोलॉजिकल मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निफ्टी के लिए आगे क्या हो सकता है। वैसे देखें तो आज सबका ध्यान आरबीआई एमपीसी आउटकम पर रहेगा और उसके बाद यूएस एफओएमसी मिनट्स पर भी रहेगा। सब ये जानना चाहेंगे कि क्या फेडरल रिजर्व की तरह आरबीआई भी रेट कट्स करेंगे। हमें लगता है कि आरबीआई रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं लाएगा लगातार 9वीं बार, जहां पे रेपो रेट अनचेंज रहेंगे 6.50% पर, क्योंकि आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने का प्रयास कर सकता है। साथ साथ रिटेल इन्फ्लेशन अभी भी नीचे नहीं आया है और मिडिल ईस्ट में कंसर्न्स होने की वजह से कच्चे तेल के दाम और कमोडिटी प्राइसेस पर असर पड़ सकता है। इस वजह से आरबीआई रेपो रेट कट करने से हिचकिचा सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,013, सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,694 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,301 मार्क पर। आज की निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 24,850 से 25,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल या पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,062, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट 50,194 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 51,851 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 50,600 से 52,000 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल से पॉजिटिव। उथल पुथल देखने को मिल सकती है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अक्टूबर महीने में कुल मिलाकर 44,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, वो भी केवल 7 ट्रेडिंग सेशंस में। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो एलटीआई माइंट्री 1.89% ऊपर बढ़ा जब फर्म ने लॉन्च किया कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ESG प्लेटफॉर्म, जिसको स्मार्ट स्पेस 2.0 नाम दिया गया है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स भी 4.45% ऊपर बढ़े जब कंपनी ने अनाउंस किया कि उनको ₹270 करोड़ की ऑर्डर मिली है डोमेस्टिक एंटिटीज से। सेबी ने NSDL के आईपीओ के लिए मंजूरी दे दी है। इस आईपीओ द्वारा बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि NSE, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक अपने स्टेक्स डाइवेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कंपनी के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,148, प्रीमियम +135। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.86 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में ट्रेंड, डिक्सन, अतुल, मेट्रोपोलिस, ग्लेनमार्क। शॉर्ट कवरिंग में सीमेंस, PFC, HAL, क्यूमेंस, नौकरी। शॉर्ट बिल्डअप में NMDC, टाटा स्टील, SBI लाइफ, टाइटन, हिंडाल्को। लॉन्ग अनवाइंडिंग में IGL, IDFC, TCS, VEDL, JSW स्टील। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है बंधन बैंक, BSOFT, GNFC, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, IDFC फर्स्ट बैंक, PNB, मनप्पुरम, RBL बैंक और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.